हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल ट्यूनर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप अपना पीसी या लैपटॉप उसमें आप रैम को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आप रैम को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं बिना कोई रैम कार्ड इंस्टॉल किए हुए। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ पहले तो आपको समझ लेना है। देखिए, जो प्रोसेस मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको, उसका मतलब ये नहीं कि आप ये एक सब्स्टिट्यूट है। जो रैम कार्ड मिलता है मार्केट में उसका ये एक सब्स्टिट्यूट है। ये बेसिकली क्या करती है, जो इनबिल्ट रैम है आपका लैपटॉप में या पीसी में, उसको ये बूस्टअप करती है। ये एक्चुअली जो मेन रैम है उसको हेल्प करती है परफॉर्मेंस को थोड़ा बूस्टअप करने के लिए। तो मान लीजिए अगर रैम कार्ड लगाने के बाद आपका लैपटॉप या पीसी 100% एफिशिएंसी में चल रहा है और आप रैम कार्ड को नहीं लगाते हैं, एनहांस नहीं करते हैं, उसके जगह में इस प्रोसीडियर को आप यूज़ करते हैं, तो 100% नहीं लेकिन एटलीस्ट 50 to 60 या 70% तक आपका परफॉर्मेंस बूस्टअप हो जाएगा। और ये टोटली टेस्टेड है। ये इसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ। मेरा लैपटॉप बहुत पुराना टाइप का है, टूट फूट से भी गया है। उस टूटने के साथ रैम का कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन बहुत पुराना है, बहुत पुराना वर्जन का है। और उसमें मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, मैं जब भी कोई यूट्यूब, आप सोच सकते हैं यूट्यूब का जो, जब मैं 2 पेज में खोल रहा हूँ तो दूसरा पेज ठीक से रेंडरिंग नहीं हो पा रहा है, बहुत टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें टैग्स ठीक से शो नहीं कर रहा है, इतना वो स्लो हो चुका था मेरा लैपटॉप। तो उसमें बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि बाकी जो प्रोसेस मिलता है कि परसेंटेज टेम्पररी फाइल्स, रिसेंट फाइल्स, ये सब डिलीट करके सब कुछ देख लिया, उससे कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैं ऑलमोस्ट लास्ट 6 to 7 मंथ से इस प्रोसेस को यूज़ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये आपको भी इसमें आपको हेल्प मिले। तो जैसे आप अपने लैपटॉप में बाकी सब भी जो नॉर्मल जो डे टू डे जो काम करते हैं एमएस ऑफिस में, या कुछ आप कुछ डॉक्यूमेंट, बड़ा सा डॉक्यूमेंट या ब्लॉग कुछ लिख रहे हैं, तो हो सकता है आप ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि ठीक से आप लिख नहीं पा रहे हैं, कंप्यूटर हैंग कर जा रहा है, लैपटॉप हैंग कर जा रहा है, या रेंडरिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये प्रोसेस है, आपको थोड़ा बूस्टअप मिल जाएगा आपको परफॉर्मेंस में। तो इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड। तो यहाँ पे मेरे पास एक मेमोरी कार्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये है एक एसडी कार्ड, ठीक है। ये क्लास 10 का है। तो इस प्रोसेस में क्लास 10 का होना बहुत ज़रूरी है। आप क्लास 6 का भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा रिकमेंडेशन जो है, आप मोर देन 4 GB का मेमोरी कार्ड यूज़ कीजिए, क्योंकि जो 4 GB अगर मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं तो फुल मेमोरी कार्ड आपका यूज़ हो जाएगा और उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता है। मे बी आपको आप ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन मे बी नहीं मिल सकता है। अगर आपका पीसी में अगर ऐसा एसडी कार्ड लगाने का जगह है तो अच्छा है, नहीं तो आप ऐसा एडाप्टर यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये मेमोरी कार्ड यहाँ पे लग जाएगा। और अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव से भी आप मेमोरी को, जो रैम है, जो रैम का मेमोरी को आप बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन में, मैं आपको फुल प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे आप बूस्टअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप में मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ आपको मैं अपना लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन में दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है इंटेल पेंटियम CPU B940 2 GHz का, और जो रैम प्री इंस्टॉल्ड है वो है 2 GB का, और सिस्टम टाइप है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि x64 बेस्ड प्रोसेसर है। तो अब आते हैं सीधा, यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा मेमोरी कार्ड है। तो इसका मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये फैट 32 में है और यहाँ पे कोई भी मेमोरी यूज़ नहीं हुआ, ये 8 GB का मेमोरी कार्ड है, ठीक है। तो ये टोटली अभी खाली है। तो बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा राइट क्लिक और सीधा आ जाना है प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ आने के बाद यहाँ पे आप रेडी बूस्ट, आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। पहला वाला तो डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस, जब आप फर्स्ट टाइम मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को लगाएंगे तो ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, मतलब इसको आप क्लिक करेंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक्सिमम वैल्यू रहता है मेमोरी को बूस्ट करने के लिए, रैम को बूस्ट करने के लिए, वो सेट अप हो जाएगा, उससे और नहीं हिलेगा। और तीसरा वाला जो है यूज़ दिस डिवाइस, यहाँ पे आप कितना MB का या GB का आप चाहते हैं मेमोरी को बूस्ट करने के लिए, स्वैप करने के लिए, तो यहाँ पे आप इस स्लाइडर से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखते हैं आप, ये स्लाइडर आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मूव कर सकते हैं, मैक्सिमम ये 4 GB तक जा सकती है। और डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी टू बूस्ट करने से ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ये यहाँ से हिलेगा नहीं। अगर इसको आप मूव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली थर्ड ऑप्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे
डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी टू बूस्ट कीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप एटलीस्ट 8 GB का यूज़ कीजिए, तो 4 GB कंजम्पशन होने के बाद बाकी का 4 GB आपको मिल सकता है। वहाँ पे आप कुछ डॉक्यूमेंट, छोटा मोटा डॉक्यूमेंट या फोटो वोटो खाना वाना रख सकते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको अप्लाई। अप्लाई होने के बाद ऐसे रेडी बूस्ट इज़ कॉन्फ़िगरिंग योर कैच आपको दिखाएगा। तो जैसे अगर एंड्रॉयड में आपको पता है कि मेमोरी स्वैप किया जाता है, मतलब मान लीजिए अगर 60% 70% ऑफ द टोटल रैम अगर कंजम्पशन हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस जो भी चल रहा है, गेम चल रहा है या कोई भी हाई एंड प्रोसेसिंग अगर चल रहा है, तो वो एंड्रॉयड में वो शिफ्ट हो जाता है मेमोरी कार्ड में जब मोबाइल को रूट किया जाता है। ये ऑप्शन वहाँ पे मिलता है। ये विंडोज़ में ऐसा ऑप्शन मिलता है। इसमें रूटिंग का कुछ मैटर तो रहता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि रेडी बूस्ट। मतलब ये क्या करेगी, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है अभी SD कार्ड में, देखिए ऑलमोस्ट 4 GB में बोलता हूँ, ऑलमोस्ट 4 GB जो स्पेस ऑक्यूपाई हो गया। इसको मैं खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। रेडी बूस्ट डॉट SF कैच, ये बेसिकली एक वर्चुअल मेमोरी है। ये क्या करेगी, ये जो मेन मेरा रैम इंस्टॉल्ड है 2 GB का रैम है, ये उसको हेल्प करेगी। जब भी 2 GB का रैम स्ट्रगल करेगी, ठीक है, प्रोसेस को रेंडरिंग करने में या प्रोसेसिंग करने में जब प्रॉब्लम वो फेस करेगी, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए क्लास 10 का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लास 2 या लोअर क्लास का या बहुत ही कम प्राइस का अगर SD कार्ड यूज़ करते हैं, या जो बहुत ख़राब टाइप का SD कार्ड रहता है जिसमें स्पीड नहीं मिलता है, बेसिकली जिसमें 2-3 MBPS का स्पीड मिलता है डेटा फाइल ट्रांसफ़र का, तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप क्लास 10 का एटलीस्ट आप यूज़ कीजिए। क्लास 10 अगर नहीं भी मिलता है तो एटलीस्ट क्लास 6 का आप यूज़ कीजिए। और मोर देन 8 GB का आप इक्वल टू 8 GB या मोर देन 8 GB का आप SD कार्ड या पेन ड्राइव आप यूज़ कीजिए। पेन ड्राइव भी अगर यूज़ करते हैं तो बढ़िया वाला लीजिए जिसमें स्पीड, डेटा ट्रांसफ़र का स्पीड अच्छा है। तो उसमें क्या होगा कि जो रैम का जो स्वैपिंग प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाएगा। तो ये करने के बाद आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर बढ़िया से चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशन के बारे में। ठीक है, प्रिकॉशन ये है, कोई भी जब प्रोसेस आपका चल रहा है कंप्यूटर में या PC में, जब भी कोई प्रोसेसिंग चल रहा है, तो आप मेमोरी कार्ड को डायरेक्ट इजेक्ट मत कर दीजिए। हो सकता है आपका कंप्यूटर वहीं पे हैंग कर जाए, वहीं पे रुक जाए, क्योंकि एक प्रोसेस SD कार्ड के मदद से वो चल रही थी। आप चीज़ को ऐसे समझिए कि अगर चलते चलते अपना रैम को अगर खोल देते हैं तो क्या होगा आपका लैपटॉप के साथ, कुछ वैसा ही होने वाला है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा चलते चलते आप रनिंग कंडीशन में SD कार्ड को या पेन ड्राइव को अगर रेडी बूस्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो मत निकालिए। सेकेंड बात, जब आप लैपटॉप को बंद कर रहे हैं या कंप्यूटर को बंद कर रहे हैं फिर ऑन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए आप इंसर्ट करके जो SD कार्ड है, जो आप वर्चुअल मेमोरी जिसमें सेट किए हैं, उसको इंसर्ट करके ऑन कीजिए। तो स्टार्टअप प्रोसेस में ये ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आप बाद में करते हैं तो मे बी वो इफ़ेक्ट तो आपको दिखाएगा कि हाँ वो काम कर रही है, लेकिन मे भी हो सकता है वो एक्चुअली काम नहीं कर रही है। तो फिर से आपको चीज़ को ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। मतलब फिर से आपको बैक इसमें जाके SD कार्ड में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके फिर यहाँ पे रेडी टू बूस्ट करके डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस करके अप्लाई करना पड़ेगा। फिर जाके आपको डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी टू बूस्ट करके अप्लाई करके ओके करना पड़ेगा। तो ये सब नहीं करके जब आप ऑन कर रहे हैं, देख लीजिए आपका SD कार्ड या जो पेन ड्राइव आप यूज़ कर रहे हैं वो उसमें अटैच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों को हेल्प करना चाहिए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों को बोलिएगा कि कैसे आप रैम को बूस्ट कर चुके हैं अपना PC या लैपटॉप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर एंड कीप वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर।